हेलो दोस्तों, नमस्कार। संतोषी आईएएस में आप सभी का स्वागत है। आज यहाँ पर आप थोड़ा सा मैं 2 मिनट आपका लेना चाहता हूँ। देखिए, यहाँ पर काफ़ी बच्चे मतलब ये प्रॉब्लम फेस किए थे कि सर हमने घटना चक्र पढ़ लिया, पूरा प्रीवियस ईयर पढ़ लिया, हर एक सब्जेक्ट का पढ़ लिया, लेकिन कुछ दिन बाद जाते जैसे आप हिस्ट्री का जब वो ख़त्म किए, इसके बाद मान लीजिए ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, पूर्वावलोकन, तो हिस्ट्री का पीछे कुछ बैकग्राउंड थोड़ा थोड़ा भूलने लगता है। ऐसा होता है सबके साथ, ठीक है। एक ही लोग के साथ नहीं, लगभग होता सबके साथ। मतलब अगर मान लीजिए 10-15 दिन रख दिए तो थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्ट मिस होने लगता है। तो उसी के सलूशन के लिए हम एक रिवीजन क्लास लाए हैं। रिवीजन क्लास मतलब क्या? इसमें जो आप घटना चक्र आपका पूर्वावलोकन है, वही सब क्वेश्चन आपको सिर्फ रिवीजन के फॉर्म में मिलता रहेगा और ये डेली आपको मिलता रहेगा। हो सकता है किसी दिन नहीं आए और लगभग आपका डेली आता रहेगा। और यहाँ पर एक बात और दूसरी बात ये है कि यहाँ पर एक ही सब्जेक्ट नहीं आएगा कि हमने हिस्ट्री ला दिया है सिर्फ, और या ज्योग्राफी ला दिया है, या कोई अदर सब्जेक्ट ला दिया है। यहाँ पर आपको हर एक सब्जेक्ट, जैसे ये आपका पॉलिटी से है, पॉलिटी के बाद यहाँ देखिए, यहाँ तक पॉलिटी है, ये भी आपका पॉलिटी है। अब यहाँ देखिए आपका कौन सा आ गया? हिस्ट्री आ गया। एंशियंट वो मेडिवल हिस्ट्री आ गया। इसके बाद देखिए एंशियंट हिस्ट्री के क्वेश्चन आ गए, और ये सभी क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे गए हैं। वही मतलब जो आपके घटना चक्र में दिया गया है सब कुछ पेपर, वही क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखिए इसके बाद आपका मॉडर्न हिस्ट्री आ गया, तो मतलब ये मतलब लगभग है। और ये देखिए यहाँ पर इन्वायरमेंट आ गया। तो ऐसे आपको ये फ़ायदा होगा कि आपका रिवीजन होता रहेगा। आप जो पीछे मतलब इतनी सारी बुक है, मतलब एक ही बुक थोड़ी है, आपके लगभग 8-10 बुक हो जाते हैं अगर पूर्वावलोकन देखा जाए। तो बार बार एक एक बुक को उसको ख़त्म करना, उसको तो थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है, ठीक है। और दूसरी बात ये है, ये वीडियो आपका 20 मिनट से ज़्यादा लंबा नहीं होगा। अगर स्लो लगेगा तो आप 10 में 2 की स्पीड में कर लेंगे, 10 मिनट में ख़त्म हो जाएगा। तीसरी बात ये है कि यहाँ पर ये वीडियो आपका रात में आएगा, 9 से 10 के बीच में आएगा। मैक्सिमम मैं 9 बजे डाल ही दूंगा, 9 बजे आएगा। क्यों? क्योंकि मैं ये सोचा कि अगर जब आप सोने जाइए, सोते टाइम आप इसको 2 की अगर स्पीड में भी देखेंगे तो 10 मिनट में आप ख़त्म कर देंगे। 10 मिनट में आपका रिवीजन हो जाएगा, वो भी सभी सब्जेक्ट का रिवीजन हो जाएगा। मतलब डेली आता रहेगा तो लगभग वो सब्जेक्ट सब कवर हुई हो जाएगा। तो ये आपका डेली चलता ही रहेगा, ठीक है। तो चलिए, अगर आपको ये आपका मेरा ये जो आपका ये सीरीज आपको पसंद आया है तो प्लीज़ इस सीरीज को कंटिन्यू करने के लिए लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हमें पता चले कि हाँ वो लोगों को आप सबको पसंद आ रहा है। तो चलिए, आज तो वैसे ही 3 मिनट हो गया है, लेकिन मेरा यही मकसद है कि आपका रिवीजन होता रहे, भूलिए मत आप, ठीक है। चलते हैं, देखते हैं पहले क्या। पहले देखिए फिजिक्स का क्वेश्चन ही आ गया है। त्वरण का क्या है इकाई? तो त्वरण का मतलब यूनिट। तो त्वरण को किसमें? मीटर प्रति सेकंड में मापते हैं। किसमें? त्वरण। बल को न्यूटन में मापते हैं। कार्य और ऊर्जा को जूल, चाहे कार्य हो या ऊर्जा हो, उसको जूल में मापते हैं। आवेग को न्यूटन सेकंड में मापते हैं। द्रव्यमान को इसको केजी में मापते हैं। दाब प्रेशर को पास्कल में मापते हैं, ठीक है। पी माने प्रेशर, पी माने पास्कल, ऐसे याद कर लीजिए। अब देखिए यहाँ पर है न्यूनतम लिंगानुपात, मिनिमम सेक्स रेशियो जो होता है इन यूटी, यूटी में किसका है? तो ये दमन और दीव का है। 618, 1000 पुरुषों पर 618 ही महिलाएं हैं, ठीक है। तो कैसे याद करेंगे? दमन कर दिया गया वहाँ पर, ठीक है, ऐसे याद कर लीजिए। और अधिकतम मैक्सिमम कितना कहाँ सेक्स रेशियो है? 1037 है। कहाँ पर? ये पुडुचेरी में। तो 1037 कहाँ पर है? पुडुचेरी में। देश का मतलब पूरे कंट्री का लिंगानुपात क्या है? तो पूरे कंट्री का लिंगानुपात 943 है। न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? हरियाणा है, 879 है, सबसे कम लिंगानुपात सेक्स रेशियो। उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात 912 है 1000 पर, ठीक है, जो अपने उत्तर प्रदेश का है वो है। और देश का 943 है, ठीक है। तो देश का ज़्यादा, हमारा कम है, ठीक है। हमको सुधारना है, कम से कम यहाँ तक तो चले आए। अधिकतम कहाँ है? तो 1024 है जौनपुर में। आजमगढ़ में 1019 है, और देवरिया में 1017 है। ये आपको याद करना है, ठीक है। ये सब क्वेश्चन आपके दिए गए हैं, पीछे आए ही भी आए हैं ये सब क्वेश्चन।
अब देखिए ये क्वेश्चन 2000 देखिए 19, कहीं कहीं मैंने लिख दिया है, हमेशा बार बार नहीं लिखे हैं, कहीं कहीं लिख दिए हैं बस। अब देखिए यूपी पीसीएस 2019 में क्वेश्चन आया है, राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी की स्थापना कब हुई? राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी, इसकी स्थापना 1928 में, वो 1982 में हुई, यानी 1982 में हुई। किसका? नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी। और इसकी अगर पीडीएफ चाहिएगा तो इसकी पीडीएफ आप डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। टेलीग्राम का नीचे लिंक दिया गया है, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। अब देखिए आर ओ 2021 में पूछा था की विलेज स्कीम, क्या है की विलेज स्कीम, कब आया? अगस्त 1952 में आया है, ठीक है। और कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये तो सब पढ़ते हैं, बार बार ही पढ़ते हैं। सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब आया? 2 अक्टूबर 1952 में आया। कब? 2 अक्टूबर 1952 में आया। रिकमेंडेशन ऑफ डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन, प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण की संतुति कब लाया गया? नवंबर 1957 में। लिख दिए, नवंबर 1957 में लाया गया। इसके बाद दिखेगा सिटिंग अप ए डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेंट, जिला ग्राम विकास अभिकरण, याद रखिएगा ये कब आया? टफ क्वेश्चन था, अप्रैल 1999 में आया। अच्छा क्वेश्चन था, यही क्वेश्चन सेम टू सेम आया था। जिला ग्राम विकास अभिकरण 1999 में आया। चलिए अब देखिए एम एस स्वामीनाथन हरित क्रांति से, एल के झा आर्थिक प्रशासन सुधार से संबंधित हैं, वर्गीज कुरियन दुग्ध उत्पादन से संबंधित हैं, मोरारजी देसाई किससे हैं? तो बैंकों का सामाजिक नियंत्रण। तो आपको कौन कौन सा याद करना है? यहाँ ये वाला एल के झा वाला, तो एल के झा वाला आर्थिक प्रशासनिक सुधार, और मोरारजी देसाई बैंकों पर सामाजिक नियंत्रण से संबंधित हैं, ठीक है। चलते हैं और देखते हैं इकोनॉमिक्स से कौन कौन से क्वेश्चन और बनते हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट हर साल नहीं आती, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक कौन जारी करता है? आईएमएफ जारी करता है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का, कहाँ पर बिजनेस करना आसान है, कौन? वर्ल्ड बैंक जारी करता है, याद रखिए, अच्छा क्वेश्चन है। अब देखिए ये आईएएस 2008 में क्वेश्चन आया है कि एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है? ये लंदन में है। कहाँ पर? लंदन में है। और ये भी पूछा गया था यूरोपियन स्पेस एजेंसी का मुख्यालय कहाँ है? ये पेरिस में है। कहाँ पर है? पेरिस में है। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए ये भी क्वेश्चन पूछा गया, मनी बिल किससे रिलेटेड है? मनी बिल 110। अब देखिए एक चीज़ और बताना हम भूल गए, यहाँ पर जो क्वेश्चन लिए जाएंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा है आपका पूर्वावलोकन, जो क्वेश्चन लिए जाएंगे वो थोड़े टफ लिए जाएंगे, ठीक है। सिंपल एक दो क्वेश्चन आ जाएगा सिंपल, जैसे मनी बिल और आ गया, और वैसे लगभग सभी क्वेश्चन टफ की श्रेणी में लिए जाएंगे, नहीं, ठीक है। जो लगता है हाँ ये टफ है, इसको याद करना, जैसे अभी देखिए यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन देखिए, ये सब क्वेश्चन ये थोड़ा टफ की श्रेणी में, राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी 1982, तो ये सब थोड़े टफ में आ जाते हैं। अब देखिए न्याय जुडिशियल रिव्यू आपका न्यायिक पुनर्विलोकन, कौन सा आर्टिकल है? 137 नंबर का आर्टिकल है। कौन सा? 137 नंबर का आर्टिकल है। पंचायतों से संबंधित है कौन? 243, तो वहाँ 243 से 243 ओ तक लगा दीजिएगा, ठीक है। पंचायत आ जाए तो 243, 243। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वार्षिक वित्तीय विवरण, ये मतलब क्या हो? कितना रेवेन्यू आया, कितना गया, मतलब कितना खर्च हुआ, कितना आया, ये सब हो। तो ये सब किस में आता है? 112 में आता है, ठीक है। वार्षिक वित्तीय विवरण 112 में, आर्टिकल 112 में। अनुपूरक अतिरिक्त अधिक अनुदान, जैसे किसी चीज काम के लिए जो उस पर वो किया जाता है कि अनुदान लाया जाता है, ग्रांट लाया जाता है, ठीक है, एक्सेस ग्रांट, तो उस पर वोटिंग होती है संसद में, तो वो कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल 115। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, आपके पेपर में, इसलिए हमने ले लिया। अब देखिए यहाँ पर उत्तर प्रदेश में महाधिवक्ता की नियुक्ति, उत्तर प्रदेश में नहीं सारे जहाँ, मतलब सारे राज्यों में जो महाधिवक्ता की नियुक्ति की जाती है, आर्टिकल 165 से की जाती है। कौन से? आर्टिकल 165 से किया जाता है। किसी राज्य में विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति, जैसे अपने उत्तर प्रदेश में विधान परिषद है ना, एमएलसी जहाँ पे आते हैं चुन के, तो उसका प्रावधान मतलब स्थापना और समाप्ति किस आर्टिकल के तहत? अगर मान लीजिए योगी जी कहेंगे, मोदी जी से कहेंगे हमारे यहाँ आप इसको हटा दीजिए, क्या
विधान परिषद, तो वो क्या कौन सा आर्टिकल लेकर जाएंगे, 169 लेकर जाएंगे। ठीक है, लेकिन अगर विधान परिषद कहाँ रखा गया है, उसका एक आर्टिकल कहाँ है, ये तो हटाने और लाने का 169 है, लेकिन रखा कहाँ गया है 171। तो एक आर्टिकल 171 विधान परिषद को, ये पीसीएस मेंस में क्वेश्चन आया था, लेजिस्लेटिव काउंसलिंग जिसको आप बोलते हैं। आर्टिकल 143 राष्ट्रपति की उच्चतम न्यायालय से परामर्श। ठीक है, 143 आर्टिकल 143 राष्ट्रपति की उच्चतम न्यायालय से परामर्श होता है। ठीक है, प्लीज़ आप इस वीडियो पर कमेंट करिएगा और आप ये लाइक करिएगा, तो हमको पता चलेगा कि आपको ये कैसा लगा। अब देखिए संविधान का अनुच्छेद और संबंधित राज्य। अब यहाँ पर है कि अनुच्छेद 371 ए किससे संबंधित है, नागालैंड से है। देखिए 371, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में विशिष्ट राज्यों से संबंधित विशिष्ट प्रावधान किए गए हैं। तो कई राज्य हैं, 10 राज्य हैं, उसमें जो विशिष्ट राज्य हैं उनका आर्टिकल 371 में लिखा गया है। तो अगर ए 371 ए कहें तो नागालैंड होगा, 371 बी कहे तो असम होगा, 371 सी कहें तो मणिपुर होगा। किसमें, मणिपुर होगा। डी कहें तो डी आंध्र जब बोलते हैं तो दा आता है ना, डा आता है। डी तो आंध्र, तो आंध्र प्रदेश या तेलंगाना, दोनों पहले एक ही थे, तो ये अनुच्छेद 371 ये मिजोरम। ठीक है, अनुच्छेद 371 ये मिजोरम करेंगे। ये 71 जी है, जी। ठीक है, मिजोरम, तो जी जे से मिजोरम। ठीक है, जी आ रहा है ना, तो मिजोरम, डी से आंध्र प्रदेश, डी आ रहा है। तो याद रखिएगा विशिष्ट राज्यों से संबंधित है ये प्रावधान। अब देखिए कौन कौन से राज्य हैं, ये भी पूछ सकता है, इसमें कौन कौन से राज्य नहीं आते। तो जे 10 तक होता है, तो 371 से 371 जे तक ये सब विशिष्ट राज्य हैं। तो कुछ बता दिए हैं, और देखिए कौन से राज्य, इतना अगर याद कर लेंगे तो अभी आप इन्हें एलिमिनेट कर देंगे। महाराष्ट्र, गुजरात, नागालैंड, असम, मणिपुर, आंध्र प्रदेश जो डी वाला है, सिक्किम, मिजोरम जो जी वाला है, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, ये सब विशिष्ट राज्य इसी 371 में आते हैं ये सब राज्य। ठीक है, चलते हैं नहीं देखते हैं। अब देखिए दिल्ली सल्तनत, एंशियंट वो मिडिवल हिस्ट्री आ गया इसमें। दीवाने अर्ज किससे रिलेटेड है, दीवाने अर्ज सैन्य विभाग से रिलेटेड है। याद रखिएगा दीवाने अर्ज किससे रिलेटेड है, सैन्य विभाग से। तो जैसे आप ऐसे याद कर लीजिए, सैन्य जब हमारे सैनिक प्रेजेंट टाइम में जब सैनिक बॉर्डर पे रहते होंगे तो वो कुछ अर्ज करते होंगे, कहते होंगे अभी तो थोड़ा शांति है, थोड़ा सा हम सब गाना वाना गाते हैं आज, तो एक दूसरे से अर्ज करते हैं, अर्ज किया जाए, तो ये ऐसे याद कर लीजिए, अर्ज किया जाए। दीवाने रिसालत, धार्मिक मुद्दों से संबंधित या विदेशी मामलों की देखरेख। लत, अगर धार्मिक मामलों में ज़्यादा लत नहीं लगाना चाहिए। ठीक है, किसी भी कंट्री को, तो धार्मिक मुद्दे से संबंधित लत ऐसे याद कर लीजिए। दीवाने इंसा, सरकारी व्यवहार पत्र से संबंधित। ठीक है, तो सरकारी व्यवहार पत्राचारी नहीं होता, ये सरकारी काम से रिलेटेड, तो इंसा होता है उसका, इंसा। दीवाने बिजारत होता है, बिजारत वित्तीय मामलों से संबंधित राजस्व विभाग। बहुत बार बिजारत, दीवाने बिजारत तुगलक काल में अपने चरमो उत्कर्ष पे था, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि तुगलक काल में अपने चरमो उत्कर्ष पर कौन था, तो दीवाने बिजारत, जिसको वित्तीय मामलों से संबंधित माना जाता है। अब देखिए ये भी क्वेश्चन आया है, ये क्वेश्चन मेंस में आया है कि दीवाने मुस्त खराज किसके काल में, तो अलाउद्दीन खिलजी के कार्यकाल में राजस्व विभाग कहा जाता था, दीवाने मुस्त खराज। ठीक है, मुस्त खराज, तो कहते नहीं, एक मुफ्त में आप पैसा दीजिए हमको, जैसे थोड़ा थोड़ा मत देके मुफ्त में दीजिए, तो वो राजस्व पैसा से रिलेटेड आ गया। दीवाने अमीर कोही, का से कृषि। याद रखिएगा मोहम्मद बिन तुगलक, ये सबसे ज़्यादा क्वेश्चन अगर कोई पूछा जाता तो यही दीवाने ये अमीर कोही किससे रिलेटेड है, अब मोहम्मद बिन तुगलक, कृषि विभाग। याद रखिएगा इस मतलब इस सीरीज को करने से आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। ठीक है, दीवाने खैरात फिरोज शाह तुगलक, दान विभाग से है। दीवाने रियासत अलाउद्दीन खिलजी, बाजार नियंत्रण से है। दीवाने रियासत अलाउद्दीन खिलजी, बाजार नियंत्रण। खैरात में नहीं देते, दान विभाग, फिरोज शाह तुगलक। देखिए अब देखिए एंशिएंट हिस्ट्री में आ गया। ब्रीही चावल को बोला जाता था। मुदगल मूंग को बोला जाता है। यव बहुत बार पूछा गया है, जव को बोला जाता है। इच्छू न गन्ना, जैसे जब का से कबूतर, खा से खरगोश, इच्छू पढ़ते थे तो आता था गन्ना। ठीक है, संस्कृत में भी इच्छू गन्ना लगे। वैदिक संहिताओं का पहले वैदिक संहिताएं आई थी, तब ब्राह्मण, फिर आर्यक, फिर उपनिषद, ये आपका वो है। ठीक है,
क्रोनोलॉजिकल, ठीक है। पहले वैदिक समय थे, फिर ब्राह्मण, फिर अरग, फिर उपनिषद आए थे, ठीक है। इस वीडियो को आप हो सकता है एक बार दो बार रिपीट भी करके देख लेंगे तो आपको पूरा आ जाएगा। अब देखिए, स्रोत और प्रार्थनाएं किससे, ऋग्वेद में से संबंधित है। संगीत में गाना वाना बजाना बजाना ये सब आपका सामवेद में है। तंत्र मंत्र और वशीकरण अर्थवावेद में है, ठीक है, अर्थवावेद में है। तंत्र मंत्र और वशीकरण, स्रोत और कर्मकांड ये यजुर्वेद में है, ठीक है। ये ऋग्वेद से कौन से, ऐतरेय रिलेटेड है। सामवेद से पंचविश, अर्थवावेद से गोपथ और यजुर्वेद से शपथ, ये भी बस शतपथ, ये भी कई बार पूछा गया है, तो याद रहे, ऋग्वेद से ऐतरेय, सामवेद से पंचविश, अर्थवावेद से गोपथ, यजुर्वेद से शतपथ। अब देखिए, वैदिक काल में विभिन्न दिशाओं में राजा के विभिन्न नाम, जैसे देखिए पूर्व में क्या बोला जाता था, ये देखिए हमने पूर्व में इंडिया का मैप बना दिया है, ऐसे देखिए, पूर्व में सम्राट को बोला जाता था, पूर्व में सम्राट को बोला जाता था। उत्तर में विराट, तो विराट कोहली कहाँ जाएंगे, उत्तर में, कश्मीर उश्मीर घूमने, ठीक है, ऐसे याद कर लीजिए। और ये आपका दक्षिण में, तो दक्षिण में आपका ये भोज बोले जाएंगे, दक्षिण में भोज। और ये देखिए, ये थोड़ा, ये भोज नहीं, यहाँ राजा होना चाहिए, ठीक है, ये राजा, ठीक है। मध्य में क्या कहलाते हैं, राजा होना चाहिए। देखिए मध्य में कहाँ, मध्य में राजा होना चाहिए। पश्चिम में इस साइड राजस्थान गुजरात की स्वराट होना चाहिए, स्वराट कहा जाता है। और दक्षिण में तो भोज हो गया, उत्तर में विराट, ये राजा, और मध्य में राजा। तो इसको याद, उत्तर में विराट, दक्षिण में भोज, मध्य में राजा, पश्चिम में स्वराट, पूर्व में सम्राट, ये होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए, ऋग्वेद मंडल में दो तीन हमने मंडल लिख दिए हैं, कौन कौन से लोग रचयिता हैं। तो तृतीय मंडल के रचयिता विश्वामित्र हैं, याद रखिएगा, कई बार पूछा गया है कि तृतीय मंडल के रचयिता कौन है, विश्वामित्र हैं। सातवें मंडल के रचयिता कौन है, वशिष्ठ हैं। प्रथम मंडल के मधु मच्छदा या मेधातिथि हैं, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं, हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी ने किया था, लोथल की एस.आर. राव ने किया था, सुरकोटदा की जे.पी. जोशी ने किया था, धौलावीरा का आर्य बिष्ट ने किया था, ठीक है। अब देखिए, मॉडर्न हिस्ट्री का आया है। गदर पार्टी की स्थापना 1913 में हुआ था, किसने, लाला हरदयाल ने। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की 1905 में बहुत बार पूछा गया है, गोपाल कृष्ण गोखले ने। बंगाल गजट का प्रकाशन 1780 में जेम्स अगस्टस हिक्की ने, ठीक है। बंगाल गजट का प्रकाशन 1780 में जेम्स अगस्टस हिक्की ने। बंगाल एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना 1784 में किसने, सर विलियम जोन्स ने, ठीक। ये देखिए, केसरी समाचार बाल गंगाधर तिलक का ना मराठी में लिखा गया है, ये 1881 वर्ष में प्रकाशित हुआ। खुदीराम बोस को मृत्युदंड 1908 में। करजन वायली की हत्या 1909 में। अल हिलाल का प्रकाशन किसने, अब्दुल कलाम आज़ाद ने किया 1912 में। अब देखिए, आयोग से रिलेटेड, अभी आपके आर में आयोग से क्वेश्चन आया था, इसीलिए हमने ले लिया है। हर डेली आपको नया नया क्वेश्चन मिलेगा। अब देखिए, रेलवे आयोग 1901 में टॉमस रॉबर्टसन ने। अकाल आयोग 1899 एंथनी मैकडोनल ने। सिंचाई आयोग 1901 में कर्नल स्कॉट मॉनक्रीफ ने। पुलिस सुधार आयोग 1902 में फॉर्म हुआ, एंड्रयू फ्रेजर इसके अध्यक्ष थे, ठीक है। सिंचाई आयोग के अध्यक्ष कर्नल कॉलिन स्कॉट मॉनक्रीफ। अकाल आयोग 1899 में एंथनी मैकडोनल थे इसके मतलब अध्यक्ष। रेलवे आयोग के टॉम रॉबर्टसन थे। पुलिस सुधार एंड्रयू फ्रेजर थे। अब देखिए, दांडी यात्रा 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक साबरमती से प्रारंभ हुआ। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ। सांप्रदायिक घोषणा कब हुआ, कम्युनल जो अवार्ड, ये 16 अगस्त 1932 में हुआ। पूना समझौता कब हुआ, 24 सितंबर 1932 को पूना समझौता हुआ। देखिए यहाँ पर दल और संस्थापक, आज़ाद मुस्लिम कॉन्फ्रेंस, ये भी क्वेश्चन पूछा गया आपके पेपर में। अल्लाह बख्श, इसके कॉन्फ्रेंस के संस्थापक अल्लाह बख्श से। खाक सार पार्टी के अल्लामा मसारिकी। खुदाई खिदमतकार अब्दुल गफ्फार खान थे। कृषक प्रजा पार्टी फजूल हक, कृषक प्रजा पार्टी के संस्थापक फजलुल हक थे। अब देखिए, वन महोत्सव कब मनाया गया, 1950 से। प्रोजेक्ट टाइगर कब आया, 1973 से। मगरमच्छ प्रजनन परियोजना कब आया, 1975 से, बहुत बार पूछा गया है। हाथी परियोजना बहुत बार पूछा गया।
ये कब आया? 1992 में आया। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में आया। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में। जैव बायोडाइवर्सिटी अधिनियम कब आया? 2002 में। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में बहुत बार पूछा जाता है। वन संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण 1986 और वन संरक्षण 1980 में। एपिको मूवमेंट से कौन है? अप्पू और ममता। नर्मदा बचाओ आंदोलन से मेधा पाटेकर मेधा पाटेकर होना चाहिए, ठीक है। पीपुल्स फॉर एनिमल्स मेनका गांधी से रिलेटेड है। देखिए अब देखिए ये इम्पोर्टेंट है। बायोस्फीयर रिजर्व, इसका मतलब वर्ड शब्द का खोज किसने खोज करते? एडवर्ड सुयस है। इकोसिस्टम बहुत बार पूछा गया है। एजे टांसली। इकोलॉजी परतंत्र के अर्नस्ट हाइकल। जैव विविधता के वाल्टर जी रोजन, याद रखिएगा, जैव विविधता वाल्टर जी रोजन शब्द लाए थे, ठीक है। पॉलीथीन बहुलक होता है एथिलीन का C2H4। पॉलीथीन बहुलक होता है एथिलीन का C2H4। प्लास्टिक जलाने पर निकलने वाली गैस डाई ऑक्सिन, ठीक है। क्या है? डाई ऑक्सिन। WHO के अनुसार ध्वनि प्रदूषण का मानक कितना है? 45 dB होना चाहिए। पेपर में आया हुआ आपके। बांग्लादेश की सीमा किस किस से साझा करती है? वेस्ट बंगाल से, असम से, मेघालय से, त्रिपुरा से, मिजोरम से। इसकी सीमा 4000 सबसे ज़्यादा है, 4096.7 किलोमीटर। दक्कन ट्रैप की उत्पत्ति क्रिटेशियस काल के अंतिम चरण में हुआ। ये भी क्वेश्चन पूछा गया IS 97 में कि पूछा गया था दक्कन ट्रैप की उत्पत्ति क्रिटेशियस काल के अंतिम चरण में। पश्चिमी घाट की सेनोजोइक उत्तर नूतन काल में। अरावली पर्वत की उत्पत्ति कब हुई? प्री कैम्ब्रियन युग में। नर्मदा ताप्ती जलोढ़ निक्षेप का अत्यंत नूतन काल में। पृथ्वी की आयु निर्धारित करने में किसका प्रयोग किया जाता है? यूरेनियम डेटिंग विधि का प्रयोग किया जाता है। याद रखिए, कार्बन डेटिंग मत लगाइएगा, यूरेनियम डेटिंग लगाइएगा पृथ्वी की आयु निर्धारित करने में। देखिए जिनको डिटेल में पढ़ना है, एक एक वर्ड आपका जैसे क्वेश्चन टाइप आंसर में पढ़ना है या ऑब्जेक्टिव टाइप में, उसका भी वीडियो हमारे मतलब चैनल पर अपलोड है सभी सब्जेक्ट का, चाहे वो हिस्ट्री हो, चाहे ज्योग्राफी हो, चाहे पॉलिटी हो, हर सब्जेक्ट का वहाँ पर जाइए। ये सिर्फ रिवीजन का है, तभी इतना जल्दी हम चलते हैं। अब देखिए अग्नेय चट्टान के रूपांतरण से क्या बनता है? ग्रेनाइट से नीस बनता है, बेसाल्ट से सिस्ट बनता है, बेसाल्ट से एम्फीबोलाइट भी बनता है। अब देखिए बंदरगाह है, रॉटरडैम बंदरगाह कहाँ है? नीदरलैंड में। इगारका, वहाँ पर क्या दिया था गलत में? चीन दिया था, लेकिन इगारका रूस में बंदरगाह है। मोंटेवीडियो बंदरगाह उरुग्वे में है। जकार्ता आपका इंडोनेशिया में है, ठीक है। इसमें पूछा था कौन गलत है, सिंपल ही क्वेश्चन था। अगर आपको इगारका नहीं पता है तो अगर तीनों पता है। आइसोगोनिक रेखाएं कौन होती है? समान चुंबकीय झुकाव वाली रेखाएं होती हैं आइसोगोनिक। अब देखिए ये यूपी से है। सूरमा उद्योग किससे है? वो कहाँ पे है? बरेली में। उत्तर प्रदेश राज्य चर्म और विकास विपणन निगम, ये आगरा में है। कृत्रिम अंग निर्माण कानपुर में है। निगम कहाँ पे? कानपुर में है। रबड़ उद्योग मोदी नगर में। उर्वरक उद्योग आंवला में है। काले मिट्टी के बर्तन निजामाबाद आजमगढ़ में। GI मतलब ये 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट में है। ढोला लोकगीत काफ़ी बार पूछा गया है, तो आगरा मेरठ में, आगरा और मेरठ में आपका ढोला लोकगीत, ठीक है। ब्रजमंडल का लोक नृत्य, अभी आपका ये आप क्वेश्चन आपका RO में आया था। चरकुला, इसको घड़ा नृत्य भी कहते हैं। कार्तिक लोक नृत्य, तो कार्तिक लोक नृत्य कहाँ है? बुंदेलखंड में मनाया जाता है, होता है कार्तिक लोक नृत्य। कानपुर हवाई अड्डा चकेरी, ठीक है। कानपुर हवाई अड्डा कहाँ? ये कानपुर में हवाई अड्डा कौन सा है? चकेरी हवाई अड्डा जो कानपुर में है। उत्तर प्रदेश में सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत है, पहले नलकूप है, फिर नहर है, फिर कुआं है। नलकूप, नहर, कुआं। नलकूप ही बार बार पूछा जाता है। अब देखिए यूपी से 2006 में सभी क्वेश्चन आया है, कई कई लिख दिया हूँ बस। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक आम का क्षेत्रफल वाली प्रजाति कौन सा है? दशहरी, ये 6 में आया था क्वेश्चन, ये भी पूछा गया था। लंगड़ा नहीं होगा, दशहरी होगा। ऑडियोग्राम से क्या होता है? कान, मतलब कान को देखा जाता है ऑडियोग्राम। EEG कहाँ प्रयुक्त होता है? तो हृदय को देखने के लिए, सही है कि नहीं? हृदय में। ECG हृदय में और EEG मस्तिष्क में। अगर देखिए यहाँ ECG, ठीक है, ECG कहे तो हृदय में, EEG कहे मस्तिष्क में।
मैमोग्राम छाती वस्त्र जो ब्रेस्ट होता है वहाँ पर, ठीक है। तो ब्रेस्ट देखा जाता है, कैंसर उनसर है ब्रेस्ट कैंसर इसी से, मैमोग्राम से। मानव मस्तिष्क की स्मरण क्षमता सेरिब्रम होता है, सबसे बड़ा भाग होता है सेरिब्रम, सबसे बड़ा मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग सेरिब्रम होता है। ये स्मरण क्षमता यहीं पे होता है। प्लाज्मा में जल का परसेंट 90% होता है। रेड ब्लड सेल नहीं बनाता, वो रेड ब्लड सेल कहाँ बनता है, तो अस्थि मज्जा में, बोन मैरो में बनता है। और नष्ट कहाँ होता है, स्प्लीन प्लेहा में नष्ट होता है। बस मैंने आपसे बोला था 20 मिनट में, लेकिन थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, थोड़ा सा आगे भी बोल बताए थे। ठीक है, तो इतना ही समय लगेगा। ठीक है, देखिए कितना क्वेश्चन लगभग आपका एक ही में रिवीजन हो गया। अब इसको अगर 2 के स्पीड में देखेंगे तो 15 मिनट में लगभग हो जाएगा। ठीक है, तो ये डेली 9 से 10 के बीच में, लगभग 9 के तक अपलोड हो जाएगा। और इसका नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि आपको डेली आपका रिवीजन चलता रहे। ठीक है, जब मान लीजिए बुक नहीं पढ़ पा रहे हैं तो आप ओपन कर लीजिए और डेली रिवीजन करते रहिए। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।